सर आपका जो कॉन्सेप्ट था कि जो शॉर्ट के अंदर चीजें हमें प्रोवाइड करी गई, आपने जो भी था कंसाइज किया, एकदम समराइज किया उसको। तो सर वो मेरे को बहुत अच्छा लगा सर। और ईसीजी भी आपने समराइज किया, मतलब जितना हो सकता था। फिर जीतू भैया ईसीजी लेके आए थे। हम्म हम्म वो पहले आपसे पढ़ा था, फिर जीतू भैया का वो जो एमसीक्यू हम्म, वाला जो सेशन सेक्शन हुआ था। था, उसमें मेरा एकदम बढ़िया से रिवाइज हो चुका था। हेलो गाइस, मेरा नाम दिलीप कुमार कल्ला है। और मैंने इस बार नोट से 2022 में AIR 809 सिक्योर किया है विद नर्सिंग। वाह, वेरी नाइस। और मैं थैंक यू सर। और मैंने अपना बीएससी नर्सिंग ऑनर्स केजिन कॉलेज ऑफ नर्सिंग सीकर राजस्थान से कंप्लीट किया है 2021 में। तो कैसा लग रहा है? मुझे पता है कि आप बहुत खुश हैं, बट फिर भी अगर आप अपनी खुशी का इजहार करें तो मुझे भी और खुशी होगी। सर 3 दिन से स्माइल रुक ही नहीं रही है। वेरी नाइस। और आपका ब्लेस है सर, विद योर ब्लेस मेरा सिलेक्शन हो गया है। हाँ सर, यकीन तो नहीं हो रहा है। नहीं नहीं, ट्रू ट्रू ट्रू, आई अंडरस्टैंड। तो यार, मुद्दे की बात ये करते हैं कि मतलब ऑनेस्टली आप कितने घंटे पिछले एक साल में, जैसे पढ़ता है आदमी तो रोज का मतलब अप डाउन रहता है, वो बात ठीक है, कभी कम कभी ज्यादा। आप वैसे एवरेज लगाएं तो कितना घंटा आप रोज निकाल लेते थे पढ़ाई? सर मैं एक्चुअल में काम भी करता हूँ, तो मतलब ज्यादा पढ़ नहीं पाता। तो मेरा मैक्सिमम जो 5 घंटा मैक्स जाता था। और यूजुअल मतलब मैक्सिमम 5 घंटे तो मैं संडे को पढ़ता था। और रूटीन जो डेज है उनमें मैं 2 ढाई 3 घंटे तक ही पढ़ पाता था, क्योंकि सर वो काम भी करना रहता था, उस चक्कर में पढ़ाई हो नहीं पाती। तो ये मेरा शेड्यूल रहता था, संडे या फिर छुट्टी वाले दिन 5 घंटे हो जाता था आराम से। तो हम आते हैं अब मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग वाले पार्ट पे, जिसको मतलब हर कोई निग्लेक्ट करता है। और आई थिंक हम लोग का काफी डिस्कशन चला अलग अलग टॉपिक्स पे पूरे साल। मतलब आपकी जैसे क्वेरीज आती थी हमारे नर्स इजी के चैनल पे, या नर्स इजी का जो हमारा ग्रुप था, या कभी कभी आप इंडिविजुअली भी मैसेज करते थे। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग कितना इम्पोर्टेंट है, और उसको कितना टाइम, मतलब अगर मान लो आपके पास में 100 मिनट है टोटल तैयारी के लिए, एग्जाम्पल 100 में से, तो कितना परसेंट टाइम, मतलब 100 में से कितना मिनट टाइम जो है वो मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग को डिवोट करना पड़ेगा नॉरसेट को क्लियर करने के लिए? सर ये तो सर वो इंडिविजुअल पर डिपेंड करता है, वो किस हिसाब से इसको टाइम दे पाता है। सर अगर मेरा पूछे तो मैंने सर इसको 3 महीने में डिवाइड किया था। क्या? मतलब 3 महीने डिसाइड किया था कि मेरे को 3 महीने के अंदर कैसे भी करके एमएसएन क्लियर करना है। और वो 3 महीने के अंदर मैंने डेप्थ के अंदर किया था, मतलब पूरा एक भी चीज रहे नहीं। और मैंने प्रायोरिटी ये रखी थी कि पहले जो इम्पोर्टेंट चीजें जो है वो मैं पहले करता था। जैसे आपका जो पेक था उसके अंदर जो चीजें इंपॉर्टेंट थी, मोस्ट कॉमन जो पूछी जाती है, वो सारे सिस्टम मैंने पहले किए थे। फिर उसके बाद जो लीस्ट प्रायोरिटी थी उनको मैंने बाद में रखा। तो इस तरीके से मैंने किया था, लेकिन मेरे को अमेज़न के अंदर टाइम काफी लगा। एंड तक चल रहा था सर, लेकिन मैंने कंप्लीट किया। हाँ, एंड में जाके कंप्लीट कर लिया था। ग्रेट। तो शुरुआत करते हैं, जैसे ईसीजी वाले क्वेश्चंस होते हैं, प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन वाले क्वेश्चंस होते हैं, तो कई तो होते हैं जैसे रिपीट वाले होते हैं, उसमें तो हम सोचते हैं कि चलो यार, ये वाले इस क्वेश्चन का आंसर ये है। लेकिन वो रैशनल जो है, आई थिंक वो बहुत ज्यादा मैटर करता है सिलेक्ट सिलेक्ट करने के लिए। तो आपने जैसे ये ईसीजी बेस्ड क्वेश्चंस लोग छोड़ देते हैं, या बहुत सारे जो कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं फ्लूइड्स एंड इलेक्ट्रोलाइट्स के, वो छोड़ते हैं, तो आपको हमारे नर्सिजी ऐप में ये टॉपिक्स कैसे लगे एज कम्पेयर टू? क्योंकि ऑब्वियस बात है कि इतने सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं स्टूडेंट्स को, तो आपने कंपैरिजन जरूर किया होगा। तो मैं आपका ऑनेस्ट ओपिनियन चाहूंगा कि आपको हमारा जो प्रोग्राम था, या इंस्ट्रक्शन मीडियम था, या तरीका था, वो कैसा लगा? सर मेरा ये दोनों ही जो टॉपिक है कार्डियोवास्कुलर के अंदर ईसीजी वाला और फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट, दोनों ही सर मेरे सबसे ज्यादा वीक था। सबसे मतलब सबके ही रहते हैं सर, और ट्रू। मेरा सबसे ज्यादा वीक था। तो मैंने सबसे पहले स्टार्ट किया था कार्डियोवास्कुलर सिस्टम से। तो आपका ईसीजी वाला वीडियो देखा था, उसमें मतलब पहले मेरे डाउट रहते थे ईसीजी के अंदर कैसे रूल आउट करना है, एमआई है तो कैसे करते हैं, अरिथमिया को कैसे डिटेक्ट करना है। फिर सर मैंने पढ़ा, मतलब ईसीजी को मैंने 2 या 3 बार देखा सर। मतलब नॉर्मल स्पीड पे 2 या 3 बार देखा था मैंने ईसीजी वाले को।
और फिर 2x पे तो वो सुनना ही था सर। 2x वाले को जो देखा देखा, लेकिन नॉर्मल स्पीड पे मैंने 3 बार ईसीजी को किया था, और वही उतना ही टाइम मैंने फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट का दिया था। तो उसमें बहुत कंफ्यूजन होता है सर, बहुत है इजी चीज लेकिन बहुत कंफ्यूजिंग चीज है सर वो। जब एग्जाम मतलब पढ़ लेते हैं, जब एमसीक्यू सॉल्व करने बैठते हैं तो कोई ना कोई चीज रह ही जाती है सर उसके अंदर। तो सर आपका जो कॉन्सेप्ट था कि जो शॉर्ट के अंदर चीजें हमें प्रोवाइड करी गई, आपने जो भी था कंसाइज किया, एकदम समराइज किया उसको, तो सर वो मेरे को बहुत अच्छा लगा सर। और ईसीजी भी आपने समराइज किया, मतलब जितना हो सकता था। फिर जीतू भैया से ईसीजी लेके आए थे, हम्म। वो पहले आपसे पढ़ा था, फिर जीतू भैया का वो जो एमसीक्यू वाला जो सेशन सेक्शन हुआ था। था, उसमें मेरा एकदम बढ़िया से रिवाइज हो चुका ओके, वेरी नाइस। था। हाँ अच्छा, अभी मेरा जो सवाल है वो ये है कि जैसे आदमी नॉर्सट एग्जाम में जब हम जाते हैं तो डर तो हर किसी को लगता है। तो आपको भी मतलब मतलब ऐसे बोलूंगा कि चाहे वो मतलब सिलेक्शन हो ना सिलेक्शन हो, आदमी कोशिश तो हर कोई करता है। तो लास्ट के जो 15 दिन होते हैं या लास्ट के जो एक हफ्ता होता है उसमें किन सब्जेक्ट्स पे फोकस करना चाहिए ताकि हम आ, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कर पाए, क्योंकि हर किसी का अलग अलग होता है। आपकी क्या स्ट्रैटेजी थी लास्ट के 15 दिन या लास्ट के 7 दिन की? सर, ऑनेस्टली मैं बताऊं तो सर, मेरा जो पढ़ने का तरीका था वो हमेशा से कॉलेज टाइम से ये था कि मैं पहले ही सब कुछ पढ़ लेता था, क्योंकि एग्जाम टाइम पे मेरे से पढ़ा नहीं जाता था। अच्छा। तो वो लास्ट का जो महीना था वो मेरे लिए बहुत ही क्रूशियल था हम्म। कि यार वो होता सर, सबको एंजाइटी होती है, लेकिन मेरा सबसे ज्यादा ये था कि मेरे लास्ट जब एग्जाम की डेट क्लियर हो जाए तो फिर मेरे से पढ़ाई नहीं होती थी। लेकिन फिर भी मुझे सिलेक्शन लेना था तो मैंने कंटिन्यू रखा। तो जो प्रायोरिटी जो मैंने रखी सर, वो मैंने एक तो जो फार्मा है हमारी, और एमएसएन है, दोनों को मैंने लास्ट प्रायोरिटी रखा, और ओबीजी को फिर थर्ड रखा, क्योंकि ये थोड़े मेरे वीक सेक्शन है। तो जो वीक सेक्शन है उनको सर इम्प्रूव करना जरूरी है सर। जरूर। बाकी और तो सब मेरे अच्छे से थे। हम्म। आपने हाँ, मेरे अकॉर्डिंग जो आपके वीक वीक सेक्शन है उन पे ज्यादा फोकस करना चाहिए एंड टाइम पर, ओके। मतलब आखिरी के जो समय है। और एमसीक्यू प्रैक्टिस मैंने बहुत करी है सर, एंड के टाइम पे बहुत एमसीक्यू जो प्रैक्टिस की है, और वो सर हेल्प करती हैं बहुत। ओके। ओके। सो दिलीप, मेरा अगला सवाल है, हमारा जो क्यू बैंक था उसको आपने यूज किया और आपकी क्वेरीज भी आती थी उसको लेकर कि सर ये कंट्रोवर्शियल है या ये पॉइंट इस तरीके से होना चाहिए। तो आप हमारे क्यू बैंक को कैसे रेट करेंगे? आपका ऑनेस्ट ओपिनियन एक दे दीजिए। हम चाहेंगे कि हम और ज्यादा इंप्रूव करें बिकॉज वी नो दैट वी आर अ न्यू ऐप। लेकिन हमारी हमारी कोशिश यही है कि हम बेस्ट से बेस्ट क्यू बैंक और बेस्ट से बेस्ट वीडियोस को प्रोवाइड कर सकें। तो सर मैं अगर 100 में से नंबर देना चाहूंगा तो 90 सर। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच, वी आर रियली हैप्पी एंड हम और इसको इम्प्रूव हाँ करने की हाँ कोशिश करेंगे जरूर। हाँ सर। तो अभी आपके परिवार का रिएक्शन कैसा है? मतलब हाउ आर दे फीलिंग? पेरेंट्स कैसा फील कर रहे हैं? सर मेरे घर वाले इतने पढ़े लिखे नहीं है, तो उनको मतलब इतना नॉलेज नहीं है, लेकिन ओके। फिर भी वो बहुत खुश हैं सर। और आपको बहुत बहुत थैंक यू कह रहे थे सर। थैंक यू सो मच। आप अपने परिवार को मेरी हाँ तरफ से भी शुभकामनाएं दीजिएगा, अपने पेरेंट्स को, क्योंकि अल्टीमेटली उन्होंने आप में टाइम इन्वेस्ट किया। आप मतलब आपने मतलब उनकी उनके सपनों को साकार करने की कोशिश करी है। एंड आप अपने कैरियर में बहुत आगे जाएंगे। नर्स इजी टीम की तरफ से मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, और नर्स इजी की टीम से मेनी मेनी कंग्रेचुलेशंस। आई विश यू द वेरी बेस्ट फॉर अ ग्रेट एंड एक्सीलेंट कैरियर। सो दिलीप, मेरी तरफ से और नर्स इजी की टीम से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आई विश यू द वेरी बेस्ट फॉर अ ग्रेट करियर एंड मेनी मेनी कंग्रेचुलेशन आपके परिवार को भी। सर, थैंक यू सो मच सर। मेरी तरफ से पूरी नर्सिटी टीम को, गोगा सर को, विवेक सर को, आशी मैम को, जीतू भैया, बाकी सब जितने भी सबको थैंक यू सर मेरी तरफ से। बहुत बहुत थैंक यू सर मैं मुझे मैं यहाँ तक जरूर लाने के लिए। मैं जरूर कम्युनिकेट करूंगा सबको। मैं इंडिविजुअली मैसेज डालूंगा कि आपने सबका नाम लिया एंड सबको थैंक्स बोला। थैंक यू दिलीप, थैंक यू सो मच। जी, थैंक यू। थैंक यू।